एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम चर्चा करेंगे कि आपको डिप्रेशन की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है और क्या सरल तरीके से उसको अपने जीवन अपनाए जिससे कि हमें डिप्रेशन का प्रभाव ना हो पाए। सर्वप्रथम तो ये देखा जाता है कि जो चंद्रमा ग्रह है वो हमारा मन का कारक है, जल का कारक है, चंचल है। तो इन पे ये पीड़ित होगा आपकी कुंडली में। पीड़ित होना मतलब वो पापी ग्रहों से लिप्त हो, छठे आठवें 12 भाव में हो। पापी ग्रह जैसे क्रूर ग्रह है, सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये इनसे अगर पीड़ित है और 6 8 12 में है तो हम बोलेंगे कि चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो मन पीड़ित हो गया, तो ये डिप्रेशन की ओर ले जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका बुध भी पीड़ित हो, बुध बुद्धि का कारक है, राजकुमार है, वो भी बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो जब ये भी अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, 6 8 12 में हो, अस्त हो, तो ये दर्शाता है कि आपका बुध पीड़ित हो गया, तो उससे भी आपको परेशानियां होगी। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि राहु केतु का विशेष योगदान होता है। जब चंद्रमा इससे पीड़ित हो जाता है तो और 6 8 12 में चला जाता है तो डिप्रेशन की समस्या आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आप बहुत से वीडियोस और ये देखेंगे जो उपाय बताएंगे आपको। जब आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको चंद्रमा के बहुत से उपाय मिल जाएंगे, जिसमें ये बोला जाएगा कि आपको चंद्रमा, बुध और जो भी पापी ग्रह हैं इनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, और साथ साथ में ये बोला जाएगा इनकी चीज़ों के दान करना चाहिए। तो ये तो एक जनरल आप पता लगा सकते हो। परंतु बहुत से आजकल ये भी मोटिवेशनल वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है, और जो बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको वीडियो मिलेंगे गूगल पे, जो ये दर्शाएंगे कि आपको जो मन है आपका, या जो भी आपके विचार हैं, सबको अगर आप पॉजिटिव वे में रखेंगे। पॉजिटिव वे में रखने का मतलब है कि आप वो नकारात्मक विचारों को महत्व नहीं देंगे। अगर वो बार बार आपको उसी बारे में सोचेंगे, समझेंगे, तो ये आपको तकलीफ़ देने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना है कि आप सब लोगों से सोशल बनिए। आपको कोई कॉमेडी वाले जो भी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, ये सबको आपको देखना चाहिए। और आप जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उसको एक कागज़ पे, डायरी पे, कहीं पे लिखिए। उनको लिखने के बाद में वो जितनी भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है वो लिखने के बाद में उसको आप जला दीजिए। आप वो जो लिखा हुआ कागज़ है, सफ़ेद कागज़ जिस पे आपने लिखा है, उसको जला दीजिए। और इस तरह से आप अपने सोच में बदलाव, करीब करीब हर चीज़ को बदलाव करने के लिए आपको 40 41 दिन लगते हैं। तो वो रूटीन में आप इस तरह से कर दिए, और सब नेगेटिव थॉट्स को आप इस तरह से कम कर सकते हैं। और जब भी आप अपने आप को बिजी रखेंगे, एक मॉर्निंग वॉक का जो करते हैं, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जिम जाइए, लोगों से मिलिए, हंसिए, बताइए। और इस तरह से अच्छी बुकें, जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। उसमें ये बताया जाएगा, जैसे योग के बारे में, योग क्लास ज्वाइन कीजिए, प्राणायाम सिखाएंगे आपको, गहरी सांस लीजिए। जितनी गहरी सांस लेंगे, इस तरह से करेंगे, आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। फिर आप मॉर्निंग वॉक में आप जो घास पे चलने का भी कीजिए। जितना अर्थ से आप जुड़ेंगे, अर्थ से जुड़ने से भी हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ हो जाती है। तो घास में घूमने के भी बहुत से फ़ायदे मिलेंगे आपको, तो वो भी आप ध्यान रखिए। बहुत से ग्रह इससे पॉजिटिव हो जाते हैं जब भी आप घास में घूमते हैं। एक तो बुध ग्रह अच्छा होता है। मॉर्निंग में आपको जो चिड़िया और प्राकृतिक वातावरण मिलता है, उससे चंद्रमा वगैरह भी ठीक होता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा
रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी सोच भी बदलना चाहिए। आपने हमेशा अगर नकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो आपके दिल दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ में आप रहें और इस तरह की चीज़ें देखेंगे। जैसा मान लो हमारे को कोई बोले कि आपकी रिपोर्ट आई है और आप बीमार थे और उसमें मालूम पड़ा कि आप को कुछ गंभीर बीमारी बता दी, तो आपको उसका असर इमीडिएटली आपकी बॉडी पे होने लगता है। जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं थी, आप अलग महसूस कर रहे थे, रिपोर्ट आने पे आपने उसके असर होने लग जाते हैं। इसी तरह जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आप पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में बैठा है। तो वो जब आपको कुछ भी देता है तो आप उसकी सोच के साथ में आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो बॉडी में भी सेल बनते रहते हैं, जो कि आपकी त्वचा भी बदलती रहती है, जो भी महीनों में और कई दिनों में आपके ये सेल बदलते रहते हैं। तो जो ये सेल जो रहते हैं, वो अगर आप उसको जो नए सेल आते हैं उनको तो पता नहीं आपके बॉडी में क्या है, परंतु आपके पुराने सेल में और आपकी सोच के कारण वो सेल भी आपके निगेटिव कार्य करने लग जाते हैं। इसीलिए बोला बताता है कि हवा पानी बदलो रोगी के लिए। तो वो क्या होता है कि हवा पानी बदलने से तो अपने ठाट बदलते हैं, और ठाट बदलने से जो आपके अंदर में जो सोच रखी हुई है उसको अलग करके जो नए सेल्स हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप ठीक होने लग जाते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। आजकल बहुत से कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें आपको ये योग, मेडिटेशन, कुंडली जागरण और इससे बात है, जैसे कि आपके बाएं जो श्वास चलती है बाएं नाक से, वो ठंडी रहती है। तो जब भी आपको बुखार रहता है या कुछ भी इस तरह के मानसिक परेशानियां रहती है, तो ये जो है बाएं नोस्ट्रल के चलने से आपको उसमें फ़ायदा प्राप्त होता है और मन शांत होता है। और क्योंकि दायां नोस्ट्रल जब चलेगा, ये सूर्य नाड़ी कहलाती है, और सूर्य के कारण क्या आपको वो हीट पैदा होती है और आपका मान लो ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ते हैं। तो जब भी आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपको ये चीज़ें जो आप मौन भी धारण करते हो मॉर्निंग में, अगर आप बहुत टाइम तक मौन धारण की प्रैक्टिस भी करेंगे तो उससे भी मन शांत होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ग्रहों को भी इफेक्ट करते हैं और आपके निगेटिव ग्रहों को भी शांत करते हैं। जब इस तरह के आप गहरी सांस लेके आप जब अपने मन के अंदर सोच रखते हैं, सोचें कि हमारा जो मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, तो आपका चंद्रमा भी ठीक होता है। और इसी तरह से आप जो भी चीज़ जैसे देखते हैं वैसा असर होता है, यह आपने देखा होगा। तो आपकी सोच में वैसा परिवर्तन लाएंगे तो आपको जो भी मैंने साधारण सी चीज़ें बताई है वो आप अपने रूटीन में ला के कंटिन्यूस रूटीन में लाएंगे तो आपको वो सोच से बाहर निकलेंगे। और आपके जो ग्रह हैं, चंद्रमा जो मन है, बुध जो आपका राजकुमार है, बुद्धि का कारक है, चंचल है, तो ये सब शांत होने लगेंगे। और आपको उनके निगेटिव इफेक्ट जो पीड़ित कर रहे हैं ग्रह, उनके उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये सरल सी जानकारी देने का मैंने प्रयत्न किया कि जब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हों तो ये ज़रूर मानिए कि ये सब चीज़ें क्योंकि ग्रह भी गोचर में चलते रहते हैं, उनका भी प्रभाव होता है, दशाओं का भी प्रभाव होता है। अगर वो पीड़ित ग्रह की दशा चलती है तो हमें इस तरह की परेशानी आती है। तो आपको इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ग्रह भी शांत होंगे और हमारे विचार भी बदलेंगे और हमारी सोच भी बदलेगी। तो ये आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप आनंद ले सकते हैं, उनसे अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और ये सब अच्छी जानकारी का अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।